वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। कोविड सिचुएशन वापस से अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मेड को हमने छुट्टी दे दी है और हाल फिलहाल हम खुद ही मेड बने हुए हैं। एक घर का काम करने में काहे की शर्म। हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन बेसिक काम है, पहले के ज़माने में लोग करते ही थे। अभी मेड सर्विसेज अच्छे से अवेलेबल होने लगी है तो हम लोग मेड नहीं रखते हैं। बट अगर आपको फिट रहना है तो घर का काम करते रहिए, तो आप फिट भी रहेंगे, आपका घर क्लीन भी रहेगा और फालतू के इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉट्स ऑफ थिंग, मतलब कितने सारे बेनिफिट्स हैं मेड ना रखने के भी। ऑल दो अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि मैंने अभी अभी नोटिस किया, आंटी काम करते हैं तो आंटी जब काम करते हैं, लाइक आंटी जब झाड़ू पोछा करके जाते हैं तो 3-4 घंटे बाद ही ऐसा होता है कि ऐसा लगता है घर गंदा है। लेकिन जब आप खुद करते हो ना तो घर ज़्यादा क्लीन लगता है। दूसरे दिन तक ऐसा लगता है कि हाँ घर क्लीन है, और आप थोड़ी सी ज़्यादा केयर भी करते हो नो कि झाड़ू पोछा किया है, घर गंदा हो जाएगा, बच्चों घर गंदा मत करो। एनीवेज, तो उम्मीद करती हूँ आप सब भी कोविड में अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और अगर इन केस किसी के घर में कोई ऐसी कोविड सिचुएशन है तो भगवान से प्रे करूँगी कि आप लोग भी उस सारी परेशानियों से बाहर निकल जाएं और भगवान आप लोगों को स्ट्रेंथ दे, हिम्मत दे। और बाकी जो हम कर सकते हैं बस ये कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, क्योंकि हम जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी हमारे पास आएगी। हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव सुनेंगे, नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सुनेंगे, पॉजिटिव देखेंगे और पॉजिटिव ही करेंगे तो आपके अंदर से पॉजिटिविटी आएगी और आप कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाओगे। सो ब्रेकफास्ट डन और कितने बजे? 11 बजे हैं, किचन में आ गए। लेकिन किचन भी थोड़ा सा पूरा तो मेस्ड अप नहीं है, काफ़ी क्लीन है। सिर्फ बर्तन धोने बाकी है, चावल दाल भीगे हुए हैं, सब्जी की तैयारी की हुई है, फ्रूट्स कटे हुए हैं। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट पहले बर्तन धोंगी। लेकिन बर्तन धोने से पहले भी एक बहुत ज़रूरी काम है जो करना है, वो ये है कि बच्चों को स्विमिंग पूल पे नहाना है। और गर्मी का टाइम है, नीचे चलो ना, नीचे चलो ना, लेकिन नीचे तो जा नहीं सकते भाई, नीचे तो कोरोना मॉन्स्टर है ना। तो जो बेबी पूल है उसी को बालकनी में लगा देंगे, उसमें पानी भर देंगे, उनमें उसके टॉय डाल देंगे, उनको स्विमिंग सूट पहना देंगे एंड दे आर रेडी टू स्विम। हाँ, तो उनकी मस्ती हो जाएगी और जब तक वो उतनी मस्ती करेंगे तब तक मैं फटाफट से किचन का काम कर लूंगी। तो पहले चलते हैं, फटाफट स्विमिंग पूल निकाल के उसको पानी भरते हैं। चलें? तो समर वेकेशन की मस्ती देखा कैसे हो रही है। आई मीन टोटली लव विद देम। इनकी मस्ती देख के ना ऐसे लगता है जिंदगी का जितना स्ट्रेस है सारा कम हो गया। खैर उनको मस्ती करने देते हैं,
उनके आधा टाइम तो मैंने वहीं वेस्ट कर दिया उनको देखने में। अभी फटाफट किचन में काम करने में लगते हैं। पहले दाल चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद बर्तन वर्तन धोने का काम करूँगी, तो ईजी हो जाएगा काम और काम जल्दी भी होगा। और मैं बस अब काम करना शुरू करूँगी। इतने में मम्मी आए। मम्मी पूछ रहे थे कि अभी मैंने जो कुछ कुकवेयर सेट मंगाया है उसके बारे में मम्मी पूछ रहे थे। आज मैं नया कुकर यूज़ कर रही हूँ। ये है बोरोसिल का कुकर, स्टील का, 3 लीटर का, और ये कमाल का है। मतलब लाइक मैंने बहुत कुकर यूज़ किए लेकिन दिस वन इज़ द बेस्ट वन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अब मैं फटाफट से भरवा परवल के लिए ग्रेवी बना लूँगी। सिंपल सी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की ग्रेवी बनाएंगे और फिर उसे कुकर में ही बनाऊँगी। तो क्या है कि कुकर में ही उसे सॉटे कर लूँगी, उसमें पनीर डालकर एक अच्छी सी थिक ग्रेवी बना लूँगी। जब हमारी ग्रेवी एकदम अच्छी तरह से पक जाएगी तो घस के साफ़ की हुई परवल को बीच से स्लिट करके सारा सामान निकाला था, उसे भी मैंने ग्रेवी में डाल दिया था। तो उस खाली कर परवल के अंदर सारा मसाला हम फिल करेंगे और उसे वापस कुकर में डालकर एक सीटी लगा लेंगे और हमारी भरवा परवल की सिंपल और यमी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। बस साथ ही साथ दाल चावल भी हमारे बन जाएंगे और खाना बनाना कंप्लीट हो जाएगा। मसाले इसमें वही बेसिक वाले हल्दी, नमक, मिर्ची और गरम मसाला और अदरवाइज़ किचन किंग और थोड़ी सी चीनी, जिससे इसका टेस्ट और भी यमी हो जाएगा। और बस बिल्कुल इस तरह से ही हम सारी परवल के अंदर इसे भर देंगे। तो परवल के अंदर पूरी ग्रेवी और पनीर और मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से हो जाएगा। वाह, बस एक एक करके अब मैं सारी परवल को कुकर के अंदर डाल दूंगी और फिर ढक्कन लगाकर इसे एक सीटी आने तक पकने देंगे। और फिर जब तक ये होगा तब तक दाल बन चुकी है, उसका बंगार बनाकर या तड़का बनाकर दाल में तड़का लगाकर उसे तैयार कर देंगे। बस खाना बन चुका। अब फटाफट से जितने भी बर्तन हैं उन सबको क्लीन करके किचन का काम कंप्लीट करेंगे। तो बस फटाफट से बर्तन धो लूँगी और किचन के काम से छुट्टी। फाइनली किचन का सारा काम हो गया। 1 बजे हैं। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, बच्चों का नहाना, बाकी सबका नहाना, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इंक्लूडिंग माई वर्कआउट। मैंने सुबह उठ के वर्कआउट भी किया। अभी अब फाइनली मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के आएंगे, इतने में खाने का टाइम हो जाएगा, खाना खाएंगे। 2 बजे से पहले तो खाना क्या खाएं, है ना। तो बस अभी फटाफट जाते हैं, नहाते हैं। नहा के आ गए। खाना खाने में भी टाइम है क्योंकि बच्चों ने दूध पिया और फ्रूट्स वगैरह खाए, नाश्ता किया, तो अभी पेट भरा हुआ है। तो अभी ब्रेकफास्ट नहीं, लेकिन हाँ अभी एक काम करना है, जो है वो पढ़ाई। समर वेकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें। थोड़ी बहुत अगर रिवीजन आप करते रहें तो आपका पुराना जो आपने पढ़ा है वो आप भूलेंगे नहीं, और थोड़ा बहुत आगे का पढ़ लेंगे तो जब वापस स्कूल ओपन होएगी, क्लासेस स्टार्ट होएगी, तो आपके लिए ईजी होगा सब कुछ। तो इसीलिए बेबो रोज़ 1 घंटा कम से कम तीनों सब्जेक्ट और थोड़ी सी जो मेंटल मैथ है और जनरल नॉलेज और बेसिक चीज़ें जो होती है जो आपको पता होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करेंगी। तो लोग अभी बेबो क्या कर रहे हैं। आज बेबो को मैं हिंदी और मैथ्स पढ़ा रही हूँ। कल मैंने उसे इंग्लिश पढ़ाया था,
तो कभी इंग्लिश, कभी हिंदी और मैथ्स, और कभी कभी जब उसका मूड अच्छा होता है और वो पढ़ना चाहती है तो तीनों पढ़ा देती हूँ। हिंदी में अभी बेबो 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्द बिना मात्रा वाले सीख रही है, और मैथ्स में बैकवर्ड काउंटिंग, 100 तक काउंटिंग, आफ्टर, बिफोर, ग्रेटर, स्मॉल, ये सारी चीज़ें सीख रही है। तो इतना कुछ स्कूल में करा चुकी है, लेकिन स्कूल में इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाई होती है तो बच्चों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता, और मैं समर वेकेशन का पूरा यूज़ करना चाहती हूँ उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए बस रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस और बेबो बिल्कुल तैयार हो जाएगी वापस जब स्कूल खुलेगी उसके लिए। और बस बेबो की पढ़ाई होने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। आपके हिसाब से खुशी क्या होती है, बताओ। मेरे हिसाब से खुशी होती है मेरे लिए अपनी पसंद के आम मिलना। आम फलों का राजा है, और इस राजा आम का राजा है। ऐसे तो लोग बोलते हैं अलग अलग जगह अलग अलग, जैसे बॉम्बे या महाराष्ट्र साइड जाओगे तो अल्फांसो या हापुस आम को कहते हैं, बट फॉर मी गुलाब खास इज किंग ऑफ मैंगो। ओ माय गॉड, राजस्थान आने के बाद गुलाब खास आम खाना ही भूल गए थे। पिछले 5 सालों में इस आम के लिए तरस गए। मैंने हमारे वेजिटेबल वेंडर को बोला था कि भैया प्लीज़ अगर गुलाब खास मिले तो प्लीज़ 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 मेरे लिए पूरी की पूरी पेटी ला देना और मैं ले लूँगी। मतलब लाइक मेरे को नहीं चाहिए कि आप किसी और के लिए लाओ, कोई नहीं लेता मत ले, मेरे लिए ला देना। एंड गेस व्हाट, जस्ट नाउ आई रिसीव द होल कैरेट, 7 kg की कैरेट थी, वो उसने वो पूरी की पूरी बेच दी एंड आई एम सो हैप्पी। ओ माय गॉड, आम, और वो भी गुलाब खास, और वो भी मेरी आंखों के सामने। हाय, कांट टेल यू मेरी खुशी। रवि ने देखा तो 7 किलो आम, क्या करोगी? अरे यार कोई बात नहीं, आराम आराम से खाएंगे, लेकिन गुलाब खास मिल गया, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपको दिखाती हो यार, इससे अच्छा आम हो नहीं सकता है। चाहे आमरस बनाना हो, चाहे कोई पुडिंग बनानी हो, कोई डेजर्ट बनाना हो, मैंगो से रिलेटेड कुछ भी बनाना हो, इस आम से बेस्ट आम को नहीं मिल सकता खाने के लिए। हाँ, खाना अगर हो, काट कर आपको अगर खाना हो स्लाइस करके, उसके लिए मालदा या लंगड़ा होता है। यही 2 आम है जो बेस्ट आम होते हैं, बेस्ट एवर आम, मैंगो या। लेकिन अगर रस खाना है, शेक पीना है, जूस पीना है, पुडिंग बनानी है, डेजर्ट बनाना है, कुछ भी ऐसा कुछ बनाना है, अतरंगी बनाना है, तो उसके लिए वन एंड ओनली गुलाब खास। लेट्स सी, ये देखो मेरे आम की पेटी। ओहो, मैंगो का साइज भी ना इतना अच्छा वाला है, ये देखो, खुशबू। अब ये हल्के कच्चे हैं, मतलब कच्चे मतलब कड़क है। कड़क होना एक बेनिफिट है कि इतने सारे जब आम होते हैं तो क्या है कि थोड़े कड़े आम हो तो ज़्यादा दिन तक आपके चलते हैं, धीरे धीरे पकते रहते हो, जैसे जैसे पक रहे हैं आप उनको खाते जाओ। तो आई एम सो हैप्पी। और आज के दिन को अगर मैं रेटिंग दूँ ना 10 आउट ऑफ, तो इट्स 10 out of 9. It's after a long time इतना अच्छा दिन शायद आया सुबह से। मतलब लाइक सब कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी सब कुछ परफेक्ट चलता है, इट्स जस्ट परफेक्ट। सुबह जब से उठी हूँ तब से लाइन से चीज़ें चल रही है, जैसे जैसे जो चीज़ सोच रही हूँ वैसे वैसे हो रही है, तो मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ। I'm happy. So it's a blissful day for me. बेबू ने अच्छे से पढ़ाई कर ली, हिंदी और मैथ्स की, इंग्लिश की उसकी पेंडिंग है, खाना खा के करेगी। आम आ गए, गुलाब का, घर का सारा काम हो गया, खाना बन गया, बच्चों ने पूल में मस्ती कर ली, थोड़ा सा वर्कआउट जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया। अब जो सबसे ज़्यादा मतलब
कहते ना चांद में भी दाग होता है, अच्छे दिन में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खराब होना होता ही है। मेरा रूट कनाल चल रहा है, ट्रीटमेंट एक सिटिंग हो चुकी 2 दिन पहले हुई थी, आज मेरी सेकंड सिटिंग है, उसके लिए जाना है एंड इट्स पेनफुल। एक दिन मेरे कल पूरे दिन दर्द रहा था, आज ठीक है मेडिसिन से, बट आज ठीक होने का क्या फ़ायदा, वापस जाके वही कराना है। बट ठीक है, वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको ठीक नहीं कराया तो वो मेरे और भी दांतों को इन्फेक्ट कर देगा, ख़राब कर देगा। तो इट्स बेटर कि मैं टाइम रहते ही उसे ठीक करा लूँ। तो अभी मैं अपने आम एंजॉय करती हूँ, खाना खाती हूँ, आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। और ये हमारा खाना तैयार प्लेट में लग गया, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद और गर्मियों की स्पेशल छाछ। लग रहा है ना टेम्पटिंग? अरे 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 इनकी मस्ती नॉन स्टॉप चलनी है ना। समर वेकेशन है भाई, समर वेकेशन का मतलब ये होता है मस्ती, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट। जितना हो उतना कम है, और अगर बच्चे मस्ती ना करें, एंटरटेनमेंट ना हो, ये बदमाशियां ना करें, तो फिर काहे के समर वेकेशन और काहे का घर, राइट? तो इनकी मस्ती तो ऐसे चलती रहेगी और पापा को ही ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, और मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आई होप आप सबको मज़ा आया हो, आप सबने एंजॉय किया हो। अगर मज़ा आया, एंजॉय किया, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, ऑल इज वेल। गर्ल्स, से एवरीवन, ऑल इज वेल।